हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर बचे हुए ऑपरेटर बिटवीन और इन ऑपरेटर का यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिटवीन ऑपरेटर का यूज आप कब करेंगे? जब आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर डेटा को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर करवाना चाहते हैं, तब आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में इस वाली टेबल को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं इस वाली टेबल पर आपको बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक नई फाइल को भी क्रिएट कर लिया है day7 के नाम से। अब सबसे पहले हम कंपनी नाम का डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टेबल मैंने इसी डेटाबेस में क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज और कंपनी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट आपको टेबल के अंदर का सारा डाटा दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। सेलेक्ट करता हूं इस कमांड को और एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए टेबल आ चुकी है, इसके अंदर ये डेटा है। अब मैं आपको इस टेबल के ऊपर बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाली क्वेरी के अंदर क्या बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की इस टेबल में से डेटा को सेलेक्ट किया जाए, लेकिन एक कंडीशन बना दी मैंने वेयर क्लोज से कि सैलरी वाले कॉलम में जाकर इस रेंज पर ही डाटा को सेलेक्ट करना है। रेंज मैंने क्या बता दी कि जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर 65,000 के बीच में हो, उन्हीं एम्प्लॉय का डाटा शो करना है। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है? रेंज देने में आपकी मदद करता है, ठीक है। और एंड ऑपरेटर से आप दो कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग रेंज 50,000 बता दी और रेंज को मैंने एंड कर दिया 65,000 से, तो उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल शो होगी। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप देखिए इन सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना, वो 50,000 से लेकर 65,000 के बीच में। तो बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से आप एक रेंज बता सकते हैं और उस रेंज में ही डेटा फिल्टर होकर आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट क्वेरी चला रहा हूँ, इसके अंदर मैंने डेट के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर करा है। तो यहाँ पर मैंने अगेन बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हुए एक रेंज क्रिएट कर दी। तो जिन भी एम्प्लॉयज ने इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में ज्वाइन करा होगा ना, उन्हीं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फिल्टर होकर सामने आ जाएगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा शो हुआ है जिसने इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में ज्वाइन करा था। अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में ही अगला ऑपरेटर है, वो है इन ऑपरेटर। आप क्या कर सकते हैं? इन ऑपरेटर की हेल्प से किसी कॉलम में जाकर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर करवा सकते हैं। जो वैल्यूज आपने इस कॉलम में दी होगी, अगर वो वैल्यूज मैच करती है तभी रिकॉर्ड शो होगा। तो यहाँ पर जो इसका बेसिक सिंटेक्स है वो ये है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, फिर आपको वेयर क्लोज के साथ इसका यूज करना है। तो वेयर लिखना है, कॉलम का नाम बताना है जिसमें भी जाकर आपको डेटा सर्च करना हो, उसके बाद आपको इन ऑपरेटर का यूज करना है। फिर आपको यहाँ पर वो वैल्यूज देनी है जिनके आधार पर आपको डेटा फिल्टर करना है। इस एग्जांपल में देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टूडेंट्स वाली टेबल को यूज करा है और यहाँ पर एक वेयर क्लोज से कंडीशन बनाइए कि सिटी वाले कॉलम में जाकर देखिए। तो इनसे क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम पर टारगेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज दे दी। तो जब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो केवल दिल्ली और जयपुर वाले ही स्टूडेंट्स की लिस्ट को शो किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल भी बताऊंगा। लेकिन अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे स्कूल वाले डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज SCHOOL स्कूल, ठीक है, और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस टेबल पर आपको इन ऑपरेटर का यूज करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा जिसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए सिटी वाले कॉलम में जाकर चेक करा जाएगा इन डेटा को। अगर ये डेटा मैच करता है, यानी दिल्ली और जयपुर अगर किसी की सिटी है, तो उन स्टूडेंट्स को शो कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में केवल हमारे पास दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दिल्ली और जयपुर से। अन्यथा अगर मैं आपको टेबल का पूरा डाटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास और भी काफी सारी सिटीज हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेरी चलाकर दिखाता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या करा, इन ऑपरेटर को सेक्शन वाले कॉलम पर अप्लाई करा है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम है हमारे पास टेबल में, सेक्शन, इसमें देखिए ABC 3 सेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर बोला केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को शो करना जो कि A सेक्शन से और C सेक्शन से हो, B वाले को शो नहीं करना है।
तो इन ऑपरेटर की हेल्प से हमने सेक्शन वाले कॉलम पर टारगेट करा और ये पर्टिकुलर 2 ही तरीके के डेटा को हम मैच करके देख रहे हैं। तो चलिए सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो डेटा फिल्टर होकर आया ना, इसमें केवल ए और सी सेक्शन वाले ही स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो अगली क्वेरी में चलाऊंगा इसके अंदर मैंने क्या करा है, नोट ऑपरेटर को भी यूज करा इनके साथ। तो जब भी नोट ऑपरेटर किसी और ऑपरेटर के साथ लग जाता है तो ये क्या करता है, रिवर्स काम करता है। तो रिवर्स काम कैसे, सिटी वाले कॉलम में जाकर चेक करा जाएगा कि जिस भी स्टूडेंट की सिटी अहमदाबाद है उसे छोड़कर सारे शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अब इसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनसे पहले नोट लग गया है। तो नोट क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, अहमदाबाद जिसकी भी सिटी हो उसे छोड़ दो, बाकी सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को शो कर दो। तो नोट कुछ इस तरीके से काम करेगा इनके साथ। मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अहमदाबाद छोड़ के सिटी के अंदर सारी सिटीज आपको दिखाई दे जाएगी। वैसे तो हमारी टेबल में सिटी के अंदर अहमदाबाद भी है। देखिए मैं इसे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद भी है, 3 नंबर का रिकॉर्ड है अहमदाबाद। अब फ्रेंड्स आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप एक एम्प्लॉइज टेबल क्रिएट कर लेना, उसके अंदर ऐसा डेटा एंटर करना जिसके ऊपर आप बिटवीन और इन ऑपरेटर को यूज कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।